गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक टॉपिक क्लियर करेंगे, पीएच क्या है। व्हाट इज पीएच। देखिएगा, पीएच को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे। सन 1909 में, अबाउट 1909 में वैज्ञानिक है कौन? सोरेनसन। सोरेनसन वैज्ञानिक ने सबसे पहले पीएच के बारे में जानकारी दी। यह जो पीएच है, इस पीएच का पूरा नाम है पुंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम है वो पुंज ऑफ हाइड्रोजन। ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। पीएच का पूरा नाम पुंज ऑफ हाइड्रोजन है, और यह जो पुंज शब्द है यह डेनिश वर्ड है, और डेनिश वर्ड पुंज का अर्थ जो होता है वो होता है पावर। डेनिश वर्ड है पुंज, और पुंज का इंग्लिश मीनिंग पावर है। और पीएच का पूरा नाम पूछा जाता है तो अधिकांश लोग बताते हैं पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, जबकि पीएच का पूरा नाम पुंज ऑफ हाइड्रोजन है। और पुंज एक डेनिश वर्ड है, उस डेनिश वर्ड का मीनिंग पावर होता है। और पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में हम जो है कि इसको समझते हैं कि क्या पीएच क्या है। तो पीएच को सबसे पहले डिफाइन करने का काम सोरेनसन साहब किए हैं। कब किए हैं? 1909 में। 1909 में सबसे पहले सोरेनसन साहब ने पीएच को डिफाइन किया है। पीएच के बारे में बताया गया कि पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H plus concentration. The negative logarithm of H plus concentration is called pH. हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। देखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन को हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीएच के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो होगी उसका नेगेटिव लॉग का जो वैल्यू होगा वही पीएच कहलाएगा। क्लियर है? तो पीएच का डिफिनेशन याद रखेंगे और पीएच का फॉर्मूला याद रखिएगा। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। आपको एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज बताना है, पीएच का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये चीज पता होना चाहिए कि किसी भी विलयन के H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वह होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14 मोलर, चाहे मोल पर लीटर लिख सकते हैं। तो किसी भी विलयन में H प्लस सांद्रता और OH माइनस सांद्रता का जो प्रोडक्ट होगा वह 1.0 इंटू 10 टू द पावर -14 के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। यहाँ पीएच से संबंधित एक शब्द आता है वो POH। यह POH क्या है? तो POH का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का जो पावर है उसको POH के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और POH का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में भी क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में जब कभी हम पीएच का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें POH का वैल्यू भी कभी कभी गिवन रहता है, और तब हमसे पीएच का मान पूछ रहा होता है।
ठीक है, तो POH को भी दिमाग में रखिएगा कि POH क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताऊं कि सोरेनसन साहब ने एक पैमाना बनाया, एक स्केल बनाया जिसको पीएच स्केल कहा गया। सोरेनसन साहब का पीएच स्केल देखिएगा। पीएच सबसे पहले लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए समझिए। पीएच हम जब भी लिख रहे हो तो पी हमारा स्मॉल लेटर का पी होना चाहिए। पी छोटे अक्षर का होता है और एच जो होता है वो बड़े अक्षर का लिया जाता है। पीएच लिखने का तरीका ये होना चाहिए, पी हमेशा छोटा लेटर और एच हमेशा बड़ा लेटर का होना चाहिए। पीएच स्केल जो बनाया गया वो पीएच स्केल जो है बनाया गया 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल में वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 14 तक। और ये जो 7 वाला वैल्यू है इस वैल्यू पर थोड़ा फोकस करिएगा। जो 7 वैल्यू है बाबू यह न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है, उदासीन विलयन को प्रदर्शित करता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। अब आपको ये समझना है कि 7 से जितना कम होगा पीएच, यह इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अगर इस विलयन में पता करना हो इस तरह से, किसी विलयन का पीएच मान 6 दिया है, किसी विलयन का पीएच मान 2 दिया है, तो दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय है, तो हम बताएंगे कि जिसका पीएच मान 2 है वह अधिक अम्लीय है। क्योंकि 7 से जैसे जैसे पीएच का मान घटता है उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, अगर पीएच का मान 2 दिया है और पीएच का मान 5 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विलयन ज्यादा अम्लीय है, तो ज्यादा अम्लीय विलयन कौन सा होगा, जिसका पीएच मान कम होगा। जिसका पीएच मान जितना ही कम होगा उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। और उसके बाद 7 से आगे बढ़ेंगे बाबू, 7 से आगे बढ़ेंगे तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम है। और क्षार के केस में याद रखना होता है कि पीएच मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी क्षारकता भी बढ़ेगी। इतना हमको पीएच पैमाना से संबंधित क्लियर करना होता है। हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा पीएच से संबंधित अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। उसके साथ साथ लॉग के कुछ नियमों को समझाऊंगा। क्योंकि पहले जो बुक लगता था यूपी बोर्ड में, उसमें 9th में लॉगरिथम एक लेसन था जिसमें लॉग के नियमों को पढ़ाया जाता था। और अभी एनसीईआरटी में लॉग कहीं नहीं है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है विद्यार्थी को लॉग समझने में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपको लॉग में कहीं से कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए कि लॉग से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है 2016 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2016 का एक क्वेश्चन है कि एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है 1 × 10⁻⁻⁹, 1 × 10⁻⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁹ मोल प्रति लीटर दिया है। और तब हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। यह बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जिस सॉल्यूशन में H+ कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर है। और हमसे पीएच वैल्यू पूछ रहा है कि उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन लगाते समय लिखेंगे
कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ये फार्मूला मैं आपको भी बताया हूं, आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। माइनस रहेगा, लॉग को लॉग रहने दीजिए और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू लिख दीजिए 1 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 10⁻⁹ ही रहेगा, और अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 10⁻⁹। और यहां से समझिए लॉग का नियम है कि लॉग m पे पावर n हो, यानी लॉग पे के सामने एक वैल्यू हो और उस पर पावर लगा हो, तो उस समय उसको कैलकुलेट करते समय n log m लिखा जाता है, यानी जो पावर रहता है वो पावर आगे चला आता है। क्लियर है? तो यहां से देखिएगा, यह जो 9 वैल्यू है, यह 9 वैल्यू आ जाएगा पहले, माइनस था ये माइनस ही रहेगा, फिर ये -9 आगे आ गया log 10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो pH इज इक्वल टू 9 log 10। और आपको याद रखना होता है वो कि log 10 का वैल्यू होता है 1, हमेशा के लिए log 10 का वैल्यू याद रखिएगा। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यहां से अगर हम log 10 का वैल्यू 1 भरते हैं तो हमको pH मिल जाएगा क्या 9। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन हम इस पे ट्राई कर लें। देखिएगा एक क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2012 का, 2012 का क्वेश्चन है वो कि हमारे पास गिवन है कि किसी विलेयर में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता दिया हुआ है, और कितना दिया है तो 1 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर दिया हुआ है OH माइनस का कंसंट्रेशन, और हमसे पूछा जा रहा है कि सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या होगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिएगा, सबसे पहले तो लिख देंगे हम कि हम जानते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वह 10⁻⁻14 के बराबर होता है, और यहाँ से OH माइनस के कंसंट्रेशन का वैल्यू 10⁻⁻12 को पुट कर दिया जाए तो हम यहाँ से कुछ ऐसे लिख पाएंगे, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻14/10⁻12, यह वैल्यू हो गया हमारे पास H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का। यह 10⁻12 है, यह -12 पर आएगा तो प्लस होगा, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻², और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जब 10⁻² आ गया तो हम जानते हैं कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग, नहीं जी, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻², और हमें pH निकालना है तो pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग रहेगा और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के जगह भर देंगे 10⁻²। आप जानते हैं अभी आपको बताए हैं कि log m पे पावर n हो तो पावर चला आता है आगे, यह हो जाएगा -2 log 10, ये हो गया 2 log 10, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, pH का वैल्यू आ जाएगा कितना 2। तो इस तरह से pH का क्वेश्चन चाहे H प्लस कंसंट्रेशन के आधार पर पूछा जाए चाहे OH माइनस कंसंट्रेशन के आधार पर, आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर किसी विद्यार्थी को pH से संबंधित कोई क्वेश्चन किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मैसेज करिए, आपको उसका आंसर बताया जाएगा। pH से संबंधित एक और टॉपिक आपका है बुक में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है।
तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को समझने के लिए आपको बताया जाए, सबसे पहला चीज कि हमें जीवित रहने के लिए ही पीएच का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न स्थानों का पीएच मान अगर निश्चित नहीं रहेगा, वह परिवर्तित होगा तो हमें समस्याओं से जूझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अगर यह पीएच मान 8 हो जाए, यह पीएच मान 6 हो जाए, तो उस समय हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारे ब्लड का एक निश्चित पीएच होना चाहिए हमें जीवित रहने के लिए। हमारे स्टमक का एक निश्चित पीएच होना चाहिए हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए। आप जानते हैं कि जब एसिडिटी इंक्रीज करती है स्टमक में जब पीएच डिक्रीज करता है, पीएच का मान घटता है, एसिडिटी इंक्रीज करती है, तो उस स्थिति में अति अम्लता की स्थिति होती है और उस समय हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड का यूज करते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। हमारे माउथ में जब एसिडिटी इंक्रीज करता है तो उस समय हम लोग ऐसे टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो बेसिक नेचर का हो और एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसे ही हमारे सॉइल में जब सॉइल का पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होता है तो उस समय एसिड या बेस का यूज करके उसके पीएच को बैलेंस किया जाता है बेहतर जर्मिनेशन के लिए। तो हमारे डेली लाइफ में विभिन्न स्थानों पर पीएच का महत्व देखने को मिलता है। आप उसको एक बार बुक के सहायता से देख लीजिए और अगर कोई चीज आपको उसमें समझ में नहीं आता है, एक बार आप जरूर पूछिए, कमेंट करिए, आपको जरूर उसका आंसर बताया जाएगा। धन्यवाद।